दोस्तों एक मरतबा हार्दिक पांड्या ने कहा था कि इंडिया के पास अवेलेबल प्लेयर्स है, उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो पूल है, उससे अगर वो 3 टीमें भी बनाए तो वो दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती हैं। तो हार्दिक पांड्या जो बात कर रहे थे वो इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है, इंडिया का जो लार्जर पूल है खिलाड़ियों का, उसके ऊपर बात कर रहे थे। क्या इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ से बेहतर है कि नहीं है? आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया ने वो क्या किया कि वो अपनी इस अवेलेबल जो पूल है जो खिलाड़ियों का, इससे 3 टीमें भी बनाकर दुनिया की किसी भी टीम को कम्पीट कर सकते हैं। इसका प्रूफ हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में और श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज में दिया है कि उन्होंने उनकी टीमों को अपनी बी टीम से उनको बीट भी किया है, वनडे में तो T20 में भी। क्या पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ वीक हो गई है? क्या पाकिस्तान के जो बेंच स्ट्रेंथ के जो खिलाड़ी थे वो फिटनेस का मिसाल का शिकार है? मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दहानी जैसे हमारे बेंच स्ट्रेंथ हमने पैदा करने की कोशिश की थी, क्या वो भी नाकाम हो गए? और उनको जो जूनियर प्रीमियर लीग जो कि रमीज राजा ने स्टार्ट की थी, उसके बंद होने का कितना बड़ा नुकसान अभी आगे उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है, इंडिया की वाकई जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कमाल और शानदार है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी देखा, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सीरीज में देखा कि उन्होंने मल्टीपल पोजीशंस पे बहुत ही डिफरेंट खिलाड़ी खिलाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल और बुमराह जैसे खिलाड़ियों को भी उन्होंने रेस्ट दिया, उसके बावजूद भी इंडिया सीरीज जीतने में कामयाब रहता है। तो वो क्या वजह है कि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कामयाब हुई है? इसमें का आपको बात बताते चलें कि इसमें आईपीएल इसका एक रीजन नहीं है कि आईपीएल की वजह से जो प्लेयर पूल बड़ा है, उसकी वजह से जो प्लेयर इंडिया की टीम में आ रहे हैं, नहीं आईपीएल सिर्फ एक इसकी वजह है। उसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जो को इंडिया ने ओवर द ईयर्स, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स की है, जिसकी वजह से इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। मे भी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के पास है। और क्या रीजन है? पाकिस्तान जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उसके साथ नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान अपनी अफगानिस्तान के सीरीज भी उसके लिए भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। और जो पाकिस्तान की जो जीरो रिस्क पॉलिसी है और पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, बेंच स्ट्रेंथ को कामयाब नहीं और बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही है। और दूसरा टाइम एंड अगेन हमने देखा कि पाकिस्तान एक जीरो रिस्क पॉलिसी के साथ चलता है। पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान के साथ सीरीज हो, भले वो स्कॉटलैंड के साथ हो, नेदरलैंड के साथ सीरीज हो या किसी भी ऐसी टीम के, कमजोर टीम के खिलाफ भी सीरीज हो, तो पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाता है। तो ऐसा क्यों है? आई थिंक इसका जो रीजन है वो पाकिस्तान का जो मीडिया का जो प्रेशर है कि वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अपने जो स्क्वाड है उसको, जो बेंच स्क्वाड है उसको नहीं आजमा सकते, क्योंकि वो सीरीज हारना नहीं चाहते, वो मैच हारना नहीं चाहते। ये एक प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो लार्जर पिक्चर को नहीं देखता, वो सीरीज टू सीरीज और मैच टू मैच के लिए जाता है। इसलिए बाबर आजम जो दूसरे जो मैनेजमेंट है टीम की, वो पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाती है। पाकिस्तान ने यस एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया था अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं था। वो जो एक्सपेरिमेंट था नजम सेठी ने जो किया था वो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं था, बल्कि वो बाबर आजम और जो प्लेयर पावर थी उसको वीक करने के लिए था। ये जो इंटेंशन है ये भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, पाकिस्तान जो मीडिया प्रेशर की वजह से अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको खिलाड़ियों को आगे लेके नहीं जाता। अगर वो लेके भी गया तो इतने भोंडे अंदाज से लेके गया कि उसकी जो प्रॉपर जो इंटेंशन थी वो सही नहीं थी। अगर और भी देखा जाए तो हमने देखा है कि इंडिया एक बड़ा अच्छा प्राइम एग्जांपल है, जो कि अपने जो मेन प्लेयर है उनको वो रेस्ट भी देता है ताकि उनका जो वर्कलोड है वो भी प्रॉपर मैनेज हो सके। और एक या दो या तीन प्लेयर करके टीम के साथ वो अटैच भी करते हैं। पाकिस्तान ने पूरे के पूरे टीम ही ऑलमोस्ट नहीं खिला दी, जो कोर जो प्लेयर थे वो भी प्रॉपर नहीं खिलाए। और वो दूसरा एक और चीज है कि होम सीरीज में आप इतने अपने नए खिलाड़ियों को एडवांटेज देते हैं, उनको वहां पे खिलाते हैं। तो ये एक चीज है कि पाकिस्तान एक कॉम्बिनेशन के साथ भी चले ताकि जो वर्कलोड है उससे वो मैनेज भी हो सके। अब प्राइम टाइम पे, वर्ल्ड कप के प्राइम टाइम पे जो नसीम शाह, उनको ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आ रही है प्रॉपर वर्कलोड मैनेज नहीं था, वो इंजर्ड हो गए। शाहनवाज दहानी जो कि 2 सालों से पाकिस्तान उसको साथ लेके चल रहा था, मोहम्मद हसनैन 2 सालों से उसको साथ लेके चल रहे थे टीम में, वो एंड टाइम पे वो इंजर्ड थे, तभी हमें हसन अली के लिए जाना पड़ा। तो ये जो प्राइम हमारा जो एग्जाम्पल है कि हमारा जो मेन जो प्लेयर है जिनको हम बेंच स्ट्रेंथ के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिनको हम साथ लेके चलते हैं, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल पाते, जब एंड टाइम आता है तो ऑब्वियसली वो इंजरी का शिकार होते हैं, उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तो पाकिस्तान का जो फेयर फैक्टर है इसको खत्म करना पड़ेगा। मीडिया को लार्जर पिक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है इसको ज्यादा मौका मिले। भले वो फेलियर उसमें आएंगे, नो डाउट आएंगे, भले उसमें फेलियर आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर ओवरऑल जो लार्जर पूल बनेगा बेंच स्ट्रेंथ का वो बहुत ही अच्छा इंडिया जैसा बनेगा ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको बेहतर बना सकें क्रिकेट को।
दूसरी एक रमीज राजा ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, जूनियर प्रीमियर लीग एक बनाई थी, एक 100 जो प्लेयर्स है उसका पूल बनाया था ताकि कंसिस्टेंट अगर वो जूनियर प्रीमियर लीग होती रहती, हर साल होती रहती या अल्टरनेट ईयर में होती रहती, तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट जो प्लेयर का पूल था जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पीएसएल के तौर पर भी खेलते, तो पीएसएल को भी खिलाड़ी मिलते और ओवरऑल पाकिस्तान को भी एक न्यू ब्लड मिलता, लोगों में जो नया प्लेयर उनमें जोश और जज्बा होता। प्रॉपर एक किताब बीकन हाउस के साथ उन्होंने बनाया था और एंग्रो भी उसमें मदद कर रहा था पूरी, मैंने इसकी वीडियो बनाई, इसका आपको लिंक में दे दूंगा। तो वो भी एक बड़ा नुकसान हुआ, सिर्फ 1 साल के बाद नजम सेठी की जो इंतजामिया आई उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो अगर एक और भी आप चीजें देखेंगे, जो पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो ओवरऑल जो दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो दूसरी लीग्स हैं उसमें के लिए बहुत ज्यादा वो जा रही है। हमने देखा उस्मान खान पाकिस्तान के जो लार्जर पूल में वो शामिल नहीं थे, शाहिन मयूब जरूर शामिल हैं तो सीपीएल खेल रहे हैं और आजम खान भी सीपीएल खेल रहे थे। इस तरह की जो लीग्स हैं ये भी पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है, अगर उनको कंसिस्टेंट मौके नहीं मिलते तो पाकिस्तान अपने जो प्राइम जो हमारे खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी हैं, उनको इन लीग्स के लिए खो सकता है। ये वो लीग बहुत ज्यादा पैसा ऑफर कर रही है। अभी हमने देखा कि समी असलम, हमाद आजम और दूसरे जो खिलाड़ी थे वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, उन्होंने अमेरिकन ऑब्वियसली टीम में, अब नेशनल टीम में भी आएंगे, नेशनल टीम भी ले लेंगे। तो इतनी अट्रैक्टिव जो ये लीग्स हैं इनको लिए पाकिस्तान के जो यंग स्टार हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा अगर वो ये देखते हैं कि उनका फ्यूचर नहीं है इस टीम में, अगर वो उनको कंसिस्टेंटली मौके नहीं दिए जाते। तो हमारा जो यंग जो बेंच स्ट्रेंथ है थोड़ा सा अगर वो फेमस हो जाता है, थोड़ा सा अगर लाइमलाइट में आता है तो ये जो लीग्स हैं इसको बहुत जल्दी पिक करेंगी, शायद पाकिस्तान इन टैलेंट को हमेशा हमेशा के लिए भी खो सकता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आ कहाँ से रही है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें जो प्लेयर्स सारे आ रहे हैं वो डोमेस्टिक और जो फर्स्ट क्लास कंपटीशन है वहां से आ रहे हैं। इनमें जो मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी एक 4 रोजा एक टूर्नामेंट होता है और पूरी इंडिया में बड़ा मकबूल होता है और ये थ्रू आउट दी सीजन ये चलता रहता है। इसके बाद दिलीप ट्रॉफी भी है और ईरानी ट्रॉफी भी है और मोर इम्पोर्टेंटली विजय हजारा ट्रॉफी जो है वो एक वनडे कॉम्पिटिशन है, वो भी इम्पोर्टेंटली जो विजय हजारा ओडीआई कंपटीशन है ये भी थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो यहाँ से जो सारा डोमेस्टिक जो प्लेयर आते हैं वो डिफरेंट अपने खिलाड़ियों के साथ खेलते रहते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी खेलते रहते हैं। तो टेस्ट मैचेस के प्लेयर और वनडे के भी प्लेयर्स आपके पास आते रहते हैं। और इसके बाद किरदार आया था आईपीएल का। आईपीएल ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है इंडिया की जो T20 प्लेयर्स को देने के लिए वो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो करंट आप जो इंडिया की जो प्लेयर्स देख रहे हैं उनमें सारे जो बड़े जो नाम है वो सारे आईपीएल भी मैच खेलते हैं और वहाँ के बड़े प्लेयर हैं। आईपीएल ने कंसिस्टेंटली 2008 के बाद से लेकर तकरीबन 15 रन के सीजन हो चुके हैं, इंडियन टीम को बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर दिए हैं। यही काम पाकिस्तान की पीएसएल ने भी किया है और पीएसएल में आने से पहले पाकिस्तान का जो टैलेंट हंट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आईपीएल की तो बहुत ज्यादा बात हमें हो चुकी है, हमें पता है कि आईपीएल ने कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स हमें दिया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया की जो अंडर 19 टीम है जो कि बहुत ज्यादा उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, ट्रॉफीज भी जीते हैं, वहां से कौन कौन से प्लेयर इंडियन टीम को मिले हैं। जो फेमस प्लेयर जो हैं उनमें युवराज सिंह अंडर 19 से आए, विराट कोहली अंडर 19 से आए, शुभमन गिल अंडर 19 से आए, चेतेश्वर पुजारा भी अंडर 19 से आए, मोहम्मद कैफ और पृथ्वी शाह और रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और ईशान किशन और शिखर धवन, ये सारे अंडर 19 के प्लेयर हैं जो कि ट्रांसलेट करके मेन टीम में है। अब जो शुभमन गिल था वो 2018 का जो अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था उसके वाइस कैप्टन थे। विराट कोहली ने भी टूर्नामेंट जीता है। तो ये सारे जो प्लेयर हैं ये अंडर 19 बहुत मजबूत किस्म का एक स्ट्रक्चर है इंडिया में। वहाँ से यंग प्लेयर्स को उनको हंट किया जाता है और उनको फिर इससे बड़े बड़े टूर्नामेंट में खिलाया जाता है, जहाँ से ये प्लेयर मेच्योर होकर फिर आईपीएल का पार्ट बनते हैं। आईपीएल में वर्ल्ड लेवल का जो कंपटीशन होता है वहाँ पे इतना ज्यादा इंटेंस क्रिकेट खेलने के बाद फिर ये इंडियन टीम में आते हैं। अब आपको एग्जांपल देते हैं कि इंडिया ने जो भी लास्ट सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपने खिलाए जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब रुतार्ज इसमें जिनके ओपनर थे शुभमन गिल थे, श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे, ईशान किशन थे, सूर्य कुमार यादव थे, रविंद्र जडेजा थे और रविचंद्र अश्विन और शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी। ये वो टीम थी जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतारी जो वर्ल्ड कप से बिल्कुल थोड़ा सा अरसा पहले जब ये सीरीज उनकी कंक्लूड हुई है। तो आप देखें सारी बैटिंग लाइन में कैसे हैं कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट न्यू प्लेयर्स के बाद आप थोड़ा और पीछे चले जाएं। जो 2022 अगस्त में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज थी
उसमें भी आप इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ देखें उनमें भी कौन कौन से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नए प्लेयर आप देखेंगे। अभी देखें कितने, ये 3 सीरीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। इसमें देखें जो टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नए खिलाड़ी हैं। हर एक पोजीशन में आपको दिखेगा कि कई ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं, एक एक पोजीशन पे 2-2 3-3 खिलाड़ियों ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए डिफरेंट सीरीज खेल रहे हैं। अब कुछ सीरीज इसमें इंडिया के अंदर थी, कुछ सीरीज पे फॉरेन कंट्री में गया था, वहां पे गेस्ट रहे थे, तो कुछ सीरीज इंडिया के होम ग्राउंड पे थी, बाकी सीरीज वहां पे वो बाहर खेलते हैं। मगर फिर भी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो सिलेक्टर हैं, वो घबराए नहीं, उन्होंने नए नए प्लेयर्स को तजर्बा दिया। यही एक काम है, यही एक चीज है कि पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान एक्सपीरियंस अपने प्लेयर्स को नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हमें बेंच स्ट्रेंथ हमारी इतनी ज्यादा वीक हो गई है। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमने बनाई थी कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्यों सबसे स्ट्रांग है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के मुकाबले में क्यों वीक है। तो ये वो एक चीज है जो कि इंडिया को कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स प्लेयर मुहैया करती रहेगी। एक के बाद एक विराट कोहली जाएगा तो शुभमन गिल आ जाएगा, शुभमन गिल जाएगा तो आई डोंट नो कौन कौन से दूसरे प्लेयर इंडिया की जो लाइनअप में मौजूद हैं। और पाकिस्तान कहाँ पे गलती कर रहा, पाकिस्तान का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्यों वीक है। तो मजीद वीडियोस के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरे वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे मजीद वीडियो बनाए ताकि आप सबके साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू।